ओके, चलिए शुरू करते हैं आज का एक सेशन। मेरा नाम है अजिंक्य सोलंके और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, क्लास 8 का चैप्टर है ये। एंड इसके हम लोग अभी डिटेल्स देखेंगे, राइट। चलिए, टीचिंग सेशन शुरू करने के पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन जल्दी से जल्दी कर दो ताकि ऐसे फिर वीडियोस आपको लिए बार बार बनाया जा सके। तो चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन एंड वीडियो लाइक जल्दी से कर लो। चलिए शुरू करते हैं। नाउ बिफोर वी गेट इनटू द टॉपिक, पहले हम कंटेंट्स देख लेते हैं क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। पर्टिकुलरली हम लोग उसके किस में का देखने वाले रिप्रोडक्शन, ह्यूमंस में का एट अ लेटर स्टेज। तो ह्यूमंस का एक थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम लोग, लेकिन असेक्सुअल भी देखने वाले, सेक्सुअल भी, एंड देन लेट्स से द डिटेल्स ऑफ ह्यूमंस। सबसे पहला देखते हैं व्हाट इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता क्या है? देखो, अगर इन शॉर्ट अगर मैं बताऊं कि रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, तो रिप्रोडक्शन का मतलब होता है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म तैयार होना, या फिर दो ऑर्गेनिज्म से एक ऑर्गेनिज्म तैयार होना। मतलब इन शॉर्ट रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच अ न्यू ऑफस्प्रिंग ऑफ अ प्लांट और एनिमल स्पीसीज इज प्रोड्यूस्ड। ये तो टेक्निकल डेफिनेशन हो गई जो आप एग्जाम के लिए यूज करोगे, तो इस चीज के लिए आप एग्जाम के लिए यूज कर लो ये डेफिनेशन को। दैट इज इन शॉर्ट प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज। ओके, लेकिन इन शॉर्ट मतलब जैसे कि आपको अगर किसी ने पूछ लिया रिप्रोडक्शन मतलब क्या, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज, वेरी सिंपल। प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बेबीज इज नथिंग बट कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन इन शॉर्ट। लेकिन आप एग्जाम के लिए कौन सा डेफिनेशन यूज करोगे? ये ऊपर वाला। तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? नया ऑर्गेनिज्म को बनाना। अब वाई रिप्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि हम लोग उसको रिप्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, प्रोडक्शन क्यों नहीं बोलते। मतलब अगर एक ऑर्गेनिज्म से दूसरा ऑर्गेनिज्म अगर बन रहा है तो हम लोग उसको ऐसा क्यों नहीं बोलते कि प्रोडक्शन हैज टेकन प्लेस। रिप्रोडक्शन बोलने की क्या जरूरत है? री वर्ड। देखो, प्रोडक्शन का मतलब होता है एकदम नई चीज बनाना, न्यू थिंग, एकदम स्क्रैच से, मतलब एकदम स्क्रैच से, बिना किसी चीजों के रॉ मटेरियल के साथ एक नई चीज बनाना, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। लेकिन रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है कि कुछ पहले से एग्जिस्टिंग है उससे कॉपी बनाते हैं। अब जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देता हूं मैं। अगर मैं अमीबा की बात कर रहा हूं, अमीबा है, अमीबा दूसरे अमीबा को तैयार करेगा, लेकिन अमीबा पहले था ना, मतलब आप पहले से ही कुछ था वहां पे, उसका खाली कॉपी बनाया तुमने। मतलब अ थिंग वाज ऑलरेडी देयर, फिर उसका कॉपी बनाए, उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। एकदम स्क्रैच से बनाया क्या हमने, एकदम मतलब कुछ नॉर्मल चीजें ली और उससे अमीबा बन गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं। अगर वैसा होता कि नॉर्मल चीजों से हम लोग बनाते तो उसको प्रोडक्शन बोलते। लेकिन हमने कैसा किया, एकदम एक पहले से अवेलेबल था उसका कॉपी बनाया, राइट, तो फिर उसको रिप्रोडक्शन बोलते हैं। समझ में आया फिर वाई वी आर नॉट यूजिंग प्रोडक्शन एंड वाई वी आर यूजिंग रिप्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब होता है स्क्रैच से, कि जो हम लोग नहीं करते, जो पहले से है उससे हम लोग सेल्स बनाते हैं, तो हेंस इसलिए उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अभी व्हाट टू कॉल बेबीज, वो तो ठीक है, चलो रिप्रोडक्शन को हमने शॉर्ट में क्या याद रख लिया, बेबीज तैयार करना मतलब रिप्रोडक्शन। लेकिन टेक्निकल है ये, दिस इज साइंस, ये नॉर्मल इंग्लिश को जैसा नहीं है, इसमें टेक्निकल शब्द चाहिए आपको। तो आप कभी भी क्या बोलोगे? बेबीज नहीं बोलोगे, या फिर ऐसा नहीं बोलोगे सपोलेट से कुत्ते का बच्चा, या फिर सपोलेट से काऊ का बच्चा, या फिर किसी का भी बच्चा हम लोग नहीं बोलेंगे, बिकॉज बेबीज या फिर बच्चा इट्स अ कॉमन टर्मिनोलॉजी, इंग्लिश में यूज करेंगे। लेकिन हमारा कैसा है, वी वांट सम साइंटिफिक वर्ड्स। साइंटिफिक वर्ड्स के लिए, बेबीज के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? द वर्ड ईदर तुम ऑफस्प्रिंग यूज करो, ऑफस्प्रिंग इज द वर्ड, ऑफस्प्रिंग मतलब बच्चा, तो ऑफस्प्रिंग बोल सकते हो तुम, या फिर प्रोजेनी बोल सकते हो। तो दोनों में से एक शब्द आप यूज कर लो, एक तो प्रोजेनी नहीं तो ऑफस्प्रिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है। टेक्निकल वर्ड ध्यान में रखना है। अब रिप्रोडक्शन इसेंशियल है क्या? इसेंशियल मतलब इसके सिवा कोई ऑर्गेनिज्म मर जाता है क्या? देखते हैं। देखो, नॉट इसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब जैसे कि मान लो कोई आदमी है, सुरेश है, ठीक है, सुरेश है और उसको बच्चा नहीं है सपोज, तो क्या वो मर जाएगा? नहीं, राइट। तो मतलब कोई इंडिविजुअल का, इट इज नॉट इसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन नेसेसरी नहीं है, तो इससे ऑर्गेनिज्म नहीं मरेगा। लेकिन बट विदाउट रिप्रोडक्शन, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा? तो कोई एनिमल और प्लांट स्पीसीज मर सकती है। जैसे कि मान लो सुरेश को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पूरे ह्यूमंस को अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, पूरे ह्यूमन जितने हैं पूरे वर्ल्ड में किसी को भी बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर सभी लोग मर जाएंगे,
राइट, मतलब एक बार वो मर गए सभी लोग, उसके बाद कोई जन्म नहीं लेगा, राइट। मतलब पूरे ह्यूमंस को अगर बच्चे होना बंद हो गए तो फिर आगे के बच्चे जन्म ही नहीं लेंगे, फिर ह्यूमंस जो पहले की जो आपकी जनरेशन है वो मर जाएगी कोई कोई टाइम पे। हो सकता है कि चलो 60 साल के उम्र के बाद सब लोग मर जाएं, लेकिन नए तो बच्चे तैयार ही नहीं हुए, तो फिर स्पीसीज गायब हो जाएगी, मतलब ह्यूमंस रहेंगे ही नहीं अर्थ के ऊपर। समझ में आ रहा है? मतलब रिप्रोडक्शन इसेंशियल है क्या किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म पर्सन के लिए? नहीं, स्पीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पीसीज पूरा गायब हो सकता है रिप्रोडक्शन के बिना। अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन देखते हैं कि रिप्रोडक्शन कौन से टाइप में होता है। तो उसके दो टाइप होते हैं। कौन से? एक होता है असेक्सुअल, एक होता है सेक्सुअल। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम लोग दोनों को डिटेल में देखेंगे। पहले डिफरेंस देखेंगे, फिर उसका मीनिंग देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है हमारे पास एंड लेट्स से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। सबसे पहले उनका डिफरेंस देख लेते हैं, क्या मतलब है क्या नहीं है, एंड देन वी विल गो अहेड। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होता है, मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म से उसका बच्चा तैयार हो जाता है, प्रोजेनी तैयार हो जाता है, ऑफस्प्रिंग तैयार होता है, मतलब सिर्फ वन पेरेंट इज इन्वॉल्व। असेक्सुअल में कितने पेरेंट रहते हैं? सिर्फ एक पेरेंट होता है। और सेक्सुअल में कितने होते हैं? दो पेरेंट होते हैं। असेक्सुअल में एक, सेक्सुअल में दो। नो फ्यूजन ऑफ सेल्स, इसमें फ्यूजन नहीं होता सेल्स का। इसका क्या मतलब है? देखो इसको समझ के लेते हैं, फ्यूजन की जरूरत क्यों पड़ती है। देखो प्रॉब्लम कैसा है, अब मान लो हमारे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि अमीबा है, राइट, ये वाला, उसको हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं डायग्राम में, मतलब लाइक अमीबा वगैरह, ये वाला। ओके, तो इसको आगे जाके देखेंगे। अमीबा है एंड ह्यूमंस है। अब अमीबा के अंदर सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत है, सिर्फ एक पेरेंट की जरूरत है। तो वो कितना जेनेटिक मटेरियल देगा? जैसे कि मान लो एक पेरेंट से दूसरा उसका बच्चा तैयार होने वाला है, राइट। वन पेरेंट इज गोइंग टू गिव राइज टू अनदर अमीबा, मतलब हम लोग उसको क्या बोलेंगे? वन, सपोज लेट्स से ऑफस्प्रिंग। सपोज जनरली वो टू देता है, बट हम लोग एक पकड़ लेते हैं फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। अब एक से दूसरा बन रहा है, राइट। अब पेरेंट का जो डीएनए है, जो भी है जेनेटिक मटेरियल जो है, वो पूरा किसको चला जाएगा? ऑफस्प्रिंग को, राइट। अब मतलब पेरेंट के पास अगर 100 है जेनेटिक मटेरियल, तो पूरा किसके पास चला जाएगा? ऑफस्प्रिंग के पास। मतलब जो भी फीचर है पेरेंट के, वो किसको मिलेंगे? ऑफस्प्रिंग को मिलेंगे, करेक्ट। अब ह्यूमंस का देखते हैं। ह्यूमंस में पेरेंट कितने रहते हैं? दो। एक होते हैं फादर और दूसरे कौन? मदर, राइट। ओके, अब प्रॉब्लम यह है कि दोनों ही अपना जेनेटिक मटेरियल देंगे। मान लो फादर ने 100 दे दिया, 100 जेनेटिक मटेरियल दे दिया, मतलब डीएनए वगैरह, एंड मदर ने भी 100 दिया, तो तुमको कितना मिलेगा? सपोज लेट्स से फ्रॉम योर फादर एंड मदर, पप्पा से 100, मम्मी से 100, तो तुमको कितने मिलेंगे? 100 + 100 200। और फिर आगे तुम्हारी आगे की जनरेशन में कितना मिलेगा? 200 + 200 400, देन 400 + 400 800। मतलब जैसे जैसे आगे की जनरेशन आ जाएगी, वैसा वैसा डीएनए का मटेरियल बढ़ता रहेगा। अब तुम सोचो, हमारा इतना सा सेल होता है जिसमें ये इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, उसमें तुम इतना डाल रहे हो जेनेटिक मटेरियल, उसमें बैठेगा क्या? नहीं। वो क्या ऐसा बड़ा, ऐसा ये थोड़ी है, गुफा थोड़ी है, या फिर वेल नहीं है कि जिसके अंदर आप कुछ भी डालते जाओगे, कुआं भी नहीं है वो कि जिसमें तुम डालते रहोगे डीएनए मटेरियल और वो बड़ा होता रहेगा। इट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो इसलिए ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? पप्पा से 100 नहीं लेते। मान लो पप्पा के पास सपोज जेनेटिक मटेरियल वो 100 का है, तो हम लोग उसको 100 नहीं लेते, उसको क्या करते हैं? आधा कर देते हैं, 2, और इसको भी आधा कर देते हैं। पप्पा के पास का 50, मम्मी के पास का 50। ओके, तो मम्मी से 50 और पप्पा से 50 मिल जाता है, तो 50 + 50 कितना मिल जाता है तुमको? 100। क्या ये 100 सेम है पप्पा के जैसा है तुम्हारी मम्मी के जैसा? राइट। मतलब आपके बढ़ेंगे ही नहीं। पप्पा से आधा मिले, मम्मी से आधे मिले, तो तुमको 100 मिल गए कंप्लीट, राइट। आधा करके तुमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। लेकिन तुम देख सकते हो यहां पर आधा करने के बाद सबसे पहले आपको हाफ करना पड़ता है जेनेटिक मटेरियल, और फिर ऐड करना पड़ता है, राइट, कंबाइन करना पड़ता है। इन शॉर्ट वो कॉम्बिनेशन को शब्द क्या इस्तेमाल करता है? फ्यूजन। कॉम्बिनेशन के लिए शब्द क्या इस्तेमाल करता है? फ्यूजन। तो देखो यहां पे 2 थे, ये 2 थे, मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन हो गया?
दिस इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्यों? क्योंकि दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है, फादर है, मदर है, दो पेरेंट्स। ओके, तो तुम देखो यहां पर वो जो बोल रहे हैं क्या वो सही है? ये वाला पॉइंट, फ्यूजन ऑफ सेल्स सेक्सुअल में होता है बोल के, हाँ होता है। क्यों? क्योंकि वो जेनेटिक मटेरियल हाफ करना था ना, हाफ किया था पहले और फिर हमने ऐड किया था, याद है? पहले हाफ किया जेनेटिक मटेरियल, फिर ऐड किया, कंबाइन किया, इसकी वजह से। और नो फ्यूजन ऑफ सेल्स, असेक्सुअल में कैसा है? फ्यूजन है ही नहीं। ओके, तो फ्यूजन नहीं है। क्यों फ्यूजन नहीं है? बाय द वे, वो फ्यूजन इसलिए नहीं है वहां पे क्योंकि हाफ किया ही नहीं अपन ने। हाफ किया क्या तुमने? नहीं, क्योंकि एक ही पेरेंट था, उसका जैसे कि वैसा अपन ने बच्चे को दे दिया, ऑफस्प्रिंग को दे दिया, तो तुमने हाफ किया ही नहीं। नो हाफ, नो हाफ मीन्स नो फ्यूजन, जरूरत ही नहीं है, नो फ्यूजन नीडेड। समझ में आया तुमको? मतलब फ्यूजन की जरूरत ही नहीं पड़ी वहां पे क्योंकि तुमने आधा किया ही नहीं ना। ओके, सो नो फ्यूजन ऑफ सेल्स। फ्यूजन ऑफ सेल्स सेक्सुअल में रहता है, असेक्सुअल में फ्यूजन की जरूरत नहीं है। फ्यूज मतलब क्या? फ्यूजन, फ्यूजन मतलब रहता है कंबाइन। ओके, फ्यूजन का मतलब क्या होता है? कंबाइन। ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू ईच अदर। ऑफस्प्रिंग कैसे रहता है? आइडेंटिकल रहता है। कैसे? देखो कैसा है ना, ये अमीबा का है, राइट? इसमें कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व थे? सिर्फ एक, राइट? एक पेरेंट का वजह से चेंजेस ज्यादा आएंगे क्या? जो बच्चे में चेंजेस ज्यादा आएंगे क्या? नहीं, क्योंकि एक ही पेरेंट है, तो इसलिए आइडेंटिकल रहता है। लेकिन ह्यूमंस में जिसमें टू पेरेंट रहते सेक्सुअल के जैसे, इसके अंदर पप्पा का वेरिएशन, मम्मी का वेरिएशन दोनों का ऐड होगा, राइट? और तुम कुछ और ही दिखोगे, राइट? हो सकता है कि तुमको आंखें पप्पा की मिले, मम्मी की नाक मिले, हाँ, पप्पा का हेयर स्टाइल मिले, मतलब जैसे बाल है वैसे, स्किन कलर मम्मी का मिले। तो ये कैसा है कि आपको वेरिएशन मिलता है, मतलब पप्पा से कुछ, मम्मी से कुछ। सही है? तो मतलब आप वैसा आइडेंटिकल नहीं दिखोगे, एकदम सेम। अमीबा का कैसा रहता है? एक ही पेरेंट की वजह से सब कुछ सेम रहता है, क्योंकि वो बच्चे के लिए पेरेंट मतलब पप्पा भी वो यही है, एक ही पेरेंट, और मम्मी भी एक ही पेरेंट है, मतलब उसका वेरिएशन आया ही नहीं। नाउ बिकॉज ऑफ दैट वो आइडेंटिकल होते हैं। किसमें? असेक्सुअल में। क्यों आइडेंटिकल रहते हैं? आइडेंटिकल मतलब क्या? सेम। तो दे आर वेरी मच सेम। व्हाई? क्योंकि एक ही पेरेंट था। और यहां पर आइडेंटिकल बिल्कुल नहीं है सेक्सुअल में। क्यों? क्योंकि दो दो पेरेंट्स है, दोनों के अलग अलग फीचर्स का ये होंगे ना कंबाइन, तो नॉट आइडेंटिकल। अब बात करते हैं गैमेट फॉर्मेशन और फर्टिलाइजेशन। तुमको याद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मतलब इसमें फादर एंड मदर में, ह्यूमंस में, हमने वो जेनेटिक मटेरियल को हाफ किया था, याद है? ये एक्चुअली जेनेटिक मटेरियल मतलब हम लोग उसको क्रोमोसोम बोलते हैं, तो वो क्रोमोसोम को आधा किया था हमने। तो वो आधा करने का जो प्रोसेस रहता है ना, उसको बोला जाता है गैमेट फॉर्मेशन। वो जो आधा करने का प्रोसेस है ना, हमने उसको हाफ किया, उसको टेक्निकल वर्ड है। जैसा बेबीज है उसके लिए टेक्निकल वर्ड क्या है? ऑफस्प्रिंग। वैसे ही हाफ करने के मेथड को एक टेक्निकल वर्ड है और हम लोग उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज गैमेट फॉर्मेशन। गैमेट फॉर्मेशन। ओके, तो ये प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम है। देखो तुम्हारा हो सकता है स्कूल में गैमेट बोलो उसको, तो गैमेट बोलो या फिर गैमेट बोलो, व्हाटएवर यू वांट टू कॉल इट, बट गैमेट फॉर्मेशन किधर होता है? सेक्सुअल में। वो हाफ करने का प्रोसीजर, क्योंकि वो आधा आधा करना है ना जेनेटिक मटेरियल हमको। असेक्सुअल में जरूरत है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या रहता है? तुमको याद है वो फ्यूजन हुआ था, वो तुमने 50+50 वो कंबाइन किए थे बनाने के लिए नया, उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। ओके, सो फर्टिलाइजेशन किस में होगा फिर? सेक्सुअल में। क्यों? फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कंबाइन करना। अब कंबाइन करने की जरूरत कब पड़ेगी? जब तुमने डिवाइड किया हो। सेक्सुअल में तुमने आधा किया था जेनेटिक मटेरियल, तुमको कंबाइन करना पड़ा, फर्टिलाइजेशन की जरूरत है। असेक्सुअल में तुमने आधा किया था, क्या जेनेटिक मटेरियल आधा करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, एक ही पेरेंट था। तो एक पेरेंट था तो नो डिवाइडेशन, फर्टिलाइजेशन भी नहीं है फिर। सो नो गैमेट फॉर्मेशन, नाइदर फर्टिलाइजेशन। किसमें? असेक्सुअल में। लेकिन सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन भी आधा भी करते हैं, उसको कंबाइन भी करते हैं, दोनों करते हैं। असेक्सुअल की बात करते हैं अभी। नाउ होल प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्मॉल टाइम। पूरा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा है? पूरी प्रोसेस टेक्स प्लेस इन स्मॉल टाइम, कम टाइम में हो जाती है। क्यों? क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व था। और ये कैसा है? जो असेक्सुअल के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, वो सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उसकी वजह से एक तो एक पेरेंट, ऊपर से सिंपल ऑर्गेनिज्म, उसकी वजह से जो रिप्रोडक्शन है उसका टाइम बहुत ही कम रहता है। लेकिन सेक्सुअल में कैसा? एक तो दो पेरेंट्स,
ऊपर से सिंपल ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, कैसे ऑर्गेनिज्म रहते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म रहते हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की वजह से उनको टाइम बहुत लगता है। अब जैसे कि ह्यूमंस के अंदर कितना लगता है, ऑलमोस्ट लाइक 9 महीने, राइट। नया सपोज लेट से जो बच्चा आने वाला है दुनिया में, तो उसके लिए कितने महीने लगते हैं, 9 महीने लगते हैं। और अमीबा, अमीबा जस्ट कुछ पर्टिकुलर ड्यूरेशन में, घंटों में तैयार कर लेता है। सो इट्स अ वेरी लेस टाइम कि भाई अमीबा ग्रो कर जाता है। सो हेंस टाइम किसका कम रहेगा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि वो सिंपल है। रीजन क्या है, क्योंकि वो सिंपल ऑर्गेनिज्म है और एक पेरेंट इन्वॉल्व है। एंड व्हाट अबाउट दिस प्रोसेस, स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम का क्या नाटक है इसको, अच्छा ये स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम नहीं है, लार्ज पीरियड ऑफ टाइम, सो सॉरी, ये थोड़ा वर्ड का प्रॉब्लम हो गया। ओके, तो लार्ज टाइम क्यों लगेगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स है। और दूसरा इशू क्या है, 2 पेरेंट इन्वॉल्व है, कॉम्प्लेक्सिटी और बढ़ जाती है। रैपिड मल्टीप्लीकेशन एंड ग्रोथ हैपेंस, यहां पे इतना जल्दी मल्टीप्लीकेशन होता है क्योंकि टाइम बहुत कम इसमें हो जाता है ना, वो तो बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करके ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इसमें ग्रोथ रैपिड नहीं होती है, ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमंस का तो तुमने सुना ही, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला, ऑलमोस्ट 9 महीने लगता है। तो ग्रोथ रैपिड नहीं होती है, ग्रोथ बहुत स्लो रहती है, वेरी वेरी स्लो। अब बात करते हैं असेक्सुअल वर्सेस सेक्सुअल, फिर से 2 पॉइंट्स एक बचे हुए हैं। लिमिटेड वेरिएशन, लिमिटेड वेरिएशन मतलब देखो कितने पेरेंट थे असेक्सुअल में, एक थे, 1 पेरेंट, तो ज्यादा वेरिएशन नहीं रहता, बहुत ही कम वेरिएशन होता है। वेरिएशन मतलब चेंज, मतलब पेरेंट से कितना अलग दिखता है बच्चा, पेरेंट से कितना अलग दिखता है बच्चा, उसको बोलते हैं वेरिएशन। अब अलग प्रॉपर्टीज के साथ, नॉट जस्ट दिखना, नॉट जस्ट फिजिकली, मतलब अंदर ऑल्सो, मतलब लाइक द फीचर्स एज वेल, बायोलॉजिकल। तो वेरिएशन कितना अलग है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, कितने पेरेंट्स इन्वॉल्व थे। अब एक पेरेंट इन्वॉल्व है तो वेरिएशन बहुत कम होगा, लेकिन सेक्सुअल में बहुत ही ज्यादा वेरिएशन मिलेगा तुमको। क्यों, 2 पेरेंट थे ना, मम्मी पापा दोनों का वेरिएशन, तो इसलिए वेरिएशन क्या होगा, ज्यादा मिलेगा अपने को, किसमें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलिए अभी आगे का देखते हैं। ओके, तो अभी हम लोग क्या देखने वाले हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब उसमें टाइप तो देखे ही हमने, लेकिन फिर भी हम लोग उसका ये देख लेते हैं, मतलब डेफिनेशन और उसके टाइप्स। तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं इनके जो ये हैं, क्या बोलते हैं, डिफरेंसेस। असेक्सुअल में एक पेरेंट होता है, सेक्सुअल में 2 पेरेंट होता है। असेक्सुअल में फ्यूजन की जरूरत नहीं है क्योंकि तुमने सेल को डिवाइड ही नहीं किया था, वो जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड नहीं किया था। सेक्सुअल में किया था तो तुमको फ्यूजन करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा। ऑफस्प्रिंग आइडेंटिकल टू ईच अदर, ऑफस्प्रिंग सेम रहते किसमें, असेक्सुअल में। क्यों, क्योंकि एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है। सेक्सुअल में आइडेंटिकल नहीं रहते। असेक्सुअल में गैमिट फॉर्मेशन नहीं होता, ना ही फर्टिलाइजेशन होता है। सेक्सुअल में गैमेट फॉर्मेशन भी होता, फर्टिलाइजेशन भी होता। गैमेट मतलब क्या, हाफ वाला प्रोसीजर। फर्टिलाइजेशन मतलब क्या, कंबाइन होते। वोल प्रोसेस असेक्सुअल में टाइम कितना लगता है, बहुत ही कम। सेक्सुअल में बहुत ज्यादा। रैपिड मल्टीप्लिकेशन सेल्स का किस में होता है, असेक्सुअल में। सेक्सुअल में ग्रोथ बहुत ही स्लो प्रोसेस से होती है, नॉट रैपिड मल्टीप्लिकेशन। एंड वेरिएशन किस में ज्यादा मिलता है, सेक्सुअल में। क्यों, 2 पेरेंट की वजह से। असेक्सुअल में एक ही सपोलेट से पेरेंट होने का वजह से वेरिएशन बहुत ही कम है। अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में कि डेफिनेशन क्या है, एंड देन वी विल सी द टाइप्स। द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। कितने पेरेंट से होता है, सिर्फ सिंगल पेरेंट से। अगर एक पेरेंट से हो रहा है रिप्रोडक्शन तो उसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स। ओके, विदाउट द फ्यूजन ऑफ सेक्स सेल्स, तो उनका फ्यूजन नहीं हो रहा है। तुमने तो देखा है फ्यूजन की जरूरत कब पड़ती है, जब तुमने आधा किया हो, राइट, जेनेटिक मटेरियल। अगर आधा किया ही नहीं तो फ्यूजन की बात ही नहीं आती। सो विदाउट फ्यूजन होता है ये, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एग्जाम्पल देखते हैं। ऑर्गेनिज्म चूज टू प्रोड्यूस असेक्सुअली बाय डिफरेंट मीन्स। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बाइनरी फिशन यूज कर सकते हैं, अमीबा बैक्टीरिया। बडिंग यूज कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रा। और फ्रैगमेंटेशन हो सकता है, जैसे कि प्लानेरिया। एक काम करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक एक टाइप करके देखेंगे। एग्जाम्पल अभी इसको ज्यादा नहीं देख रहे हम लोग, बिकॉज एक एक करके हमको डिटेल में देखना है, जैसे कि बाइनरी फिशन क्या है, बडिंग क्या है, फ्रैगमेंटेशन क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं विद असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टाइप्स। तो हमारे पास 3 है, हमको कौन से, बाइनरी फिशन, बडिंग, फ्रैगमेंटेशन, हमको 3 है। शुरुआत करते हैं, बाइनरी फिशन देखते हैं। तुमने एक ऊपर वर्ड देखा था, फ्यूजन,
वो हम लोग बात कर रहे थे ना, वो जो सेल्स हैं, जेनेटिक मटेरियल, उसको कंबाइन करना है, याद है? ओके, तो फ्यूजन उसमें यूज किया था। फ्यूजन मतलब क्या? कंबाइन। अब थोड़ा दिमाग लगाओ, फिशन फ्यूजन का अपोजिट है। फिशन फ्यूजन का क्या है? अपोजिट है। ओके, तो फिशन अगर कंबाइन है तो फिशन मतलब क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट। ओके, मतलब फिशन का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन या फिर डिस्ट्रीब्यूट, करेक्ट। और फिर बाइनरी का मतलब क्या है? बाइनरी का मतलब होता है टू। बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू। ओके, मतलब बाइनरी फिशन मतलब क्या? डिस्ट्रीब्यूशन इनटू टू। मतलब इन शॉर्ट, अगर हम लोग इसको कंबाइन कर रहे हैं फॉर बोथ ऑफ देम, बोथ द वर्ड्स, बाइनरी मतलब दो, फिशन मतलब डिस्ट्रीब्यूट, तो टोटल हम लोग इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन इंटू टू। डिस्ट्रीब्यूशन इंटू टू। कितना आसान है। मतलब आपके पास एक है, एक से आप दो बना रहे हो, एक है उससे आप दो बना रहे हो, ऐसा। सो बाइनरी फिशन इन्वॉल्व्स द डिवीजन ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनिज्म इनटू टू हाफ्स। ओके, पेरेंट से कितने बनते हैं? दो हाफ बनते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना। ओके, अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, ये हमारे क्या हैं? एग्जाम्पल्स हैं। और इसको कैसे याद रखेंगे? एप के नाम से। एप एप एप, वो एप, ये पता है ना तुमको क्या बोलते हैं? बंदर, वैसा ना, तो एप। लेकिन हम लोग थोड़ा सा वैसे याद रखेंगे उसको, समझ में आया? रीजन सो दैट हमको मतलब कैसा, इट विल बी इजी फॉर अस टू रिमेंबर द नेम्स एग्जाम के लिए, करेक्ट। एप के नाम से ध्यान में रखेंगे। एप मतलब कौन? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, करेक्ट। चलिए अभी उसका देख लेते हैं थोड़ा सा प्रोसेस कैसा है। देखो, बाइनरी फिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। सबसे पहला क्या होता है? न्यूक्लियस से डिवाइड होता है। न्यूक्लियस मतलब कौन सा? जो सेंटर पार्ट होता है, ये वाला, जो काला दिख रहा है ना तुमको, ये काला वाला पार्ट, उसको न्यूक्लियस बोलता है। तो सबसे पहला न्यूक्लियस क्या होता है? लंबा होता है। इलोंगेट मतलब क्या? लंबा होना। लंबा हो जाता है न्यूक्लियस, जैसे कि तुम देख सकते हो यहां पे लंबा हो गया। और फिर वो डिवाइड होता है। क्या डिवाइड होता है? न्यूक्लियस डिवाइड होता है। लंबा हो गया पहले, फिर डिवाइड हो गया। उसके बाद साइटोप्लाज्म भी क्या होता है? डिवाइड होता है। अब साइटोप्लाज्म क्या रहता है? ये जो तुमको वॉयलेट कलर का दिख रहा है ना यहां पे, वो लिक्विड होता है। वो वॉयलेट कलर का, पर्पल कलर का दिख रहा है, वो क्या है? लिक्विड है। और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। ओके, तो ये साइटोप्लाज्म फिर डिवाइड होता है। ठीक से सुनो, पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, वो जो काला है वो पहले लंबा हुआ, फिर डिवाइड हुआ, लंबा हुआ, डिवाइड हुआ, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। ओके, तो साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होता है और फिर दो सेल्स, दो अमीबा बन जाते हैं। तो ये जो नए दो अमीबा बने हैं उनको क्या बोलते हैं? डॉटर सेल्स। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? डॉटर सेल्स। हम लोग सन सेल नहीं बोलते हैं उसको, डॉटर सेल बोलते हैं। ओके, तो ये पेरेंट हो गया, फिर ये पेरेंट हो गया, और बच्चे कौन से हो गए? ये वाले। सो टू डॉटर सेल्स बन गए हैं। तो ठीक से प्रोसेस सुनो, पहले कौन लंबा होता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस लंबा होने के बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फिर बाद में कौन डिवाइड होता है? साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस लंबा, न्यूक्लियस डिवाइड, साइटोप्लाज्म डिवाइड, दैट्स इट। दो डॉटर सेल आपके बन जाते हैं। चलिए उसके एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहला अमीबा। सेम हैपेंस विथ पैरामीशियम ऑल्सो। ये पैरामीशियम का फोटो है, ये अमीबा का फोटो है। ठीक है, सो ये पैरामीशियम में चप्पल के जैसा दिखता है, एज यू कैन सी। अमीबा का कोई डेफिनेट शेप नहीं होता, इनडेफिनेट शेप है। एंड ये पैरामीशियम का एक पर्टिकुलर शेप है, एकदम चप्पल के जैसा। अब बडिंग की बात करते हैं। तो मतलब हमने बाइनरी फिशन में क्या देखा कि बाइनरी फिशन मतलब दो में डिस्ट्रीब्यूट होना, एक पेरेंट से दो बनना, और उसका प्रोसेस हमने याद कर लिया है। और उसके एग्जाम्पल कैसे याद रखें? एप के नाम से। चलिए अभी बडिंग के बारे में जानते हैं। व्हाट इज बडिंग? सो सम ऑर्गेनिज्म डेवलप बर्ड्स ऑन देयर बॉडी। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? अपने बॉडी पे बर्ड तैयार होता है उनके। अब क्वेश्चन है कि ये बर्ड क्या रहता है? वो तो समझ में दिख रहा है कि बर्ड कुछ है, पार्ट की जो ग्रो हो रहा है बॉडी पे किसी ऑर्गेनिज्म के, और लेकिन वो है क्या? ओके, तो बर्ड्स आर स्मॉल बल्ज। बल्ज मतलब क्या? ऐसा कुछ तो भी उभरा हुआ सतह होता है। उभरा हुआ सतह मतलब सपोज लेट से इफ दिस इज दी, तुम्हारा ये स्किन है, सपोज हाथ का सरफेस है, और उसमें कुछ ऐसा आ गया, कुछ सपोज लेट से एक पिंपल की जैसा, सपोज लेट से आपके मुंह पे सपोज लेट से कुछ पिंपल वगैरह आ गया, बड़ा हो गया हो, तो उसको बोलते हैं बल्जिंग। बल्जिंग मतलब क्या? बाहर आना।
ओके, तो बर्ड्स आर बेसिकली बल्जेस, बाहर आने वाली चीज है, एंड आउटग्रोथ्स विच डेवलप ऑन द पेरेंट ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। ओके, सबसे पहला बर्ड क्या है, एक बल्ज है, मतलब बाहर आया वाला सरफेस, तो दिख रहा है बाहर आया वाला सरफेस, और ये क्यों तैयार हुआ है आपको ये पता होना चाहिए। तो किसकी वजह से तैयार हुआ है, वो रिपीटेड सेल डिवीजन की वजह से। उस स्पॉट पे जहां पे बर्ड आया है ना, उस स्पॉट पे काफी सेल डिवीजन हो रही है, उसकी वजह से ये बर्ड तैयार हुआ है। बर्ड आउटग्रोथ है, और वो क्यों तैयार हुआ है, क्योंकि रिपीटेड सेल डिवीजन है वहां पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हेन द बर्ड्स आर फुल्ली मैच्योर, पूरे बर्ड जब फुल्ली मैच्योर हो जाते हैं तो वो पेरेंट से सेपरेट हो जाते हैं एंड एक नया इंडिविजुअल बनाते हैं, उसको बर्डिंग बोलते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, ये कौन है, ये हाइड्रा का एग्जांपल है। तो देखो, सबसे पहला बर्ड तैयार होगा, और वो क्यों तैयार होगा, मल्टीपल सेल डिवीजन की वजह से वहां पर बर्ड तैयार हो गया। अब ये ग्रो होते रहता है, ग्रो होते रहता, और एकदम जब मैच्योर हो जाता है, पूरा बड़ा बन जाता है, फिर वो पेरेंट से डिवाइड होता है। पेरेंट मतलब कौन, ये वाला, दिस इज द पेरेंट। ओके, तो पेरेंट से कब अलग होगा वो, जब मैच्योर हो जाता है, मतलब पूरा ग्रो हो जाता है। एकदम तैयार हुआ कि लगेज बाहर नहीं निकलता, क्योंकि ग्रो नहीं हुआ ना अभी तक, तो पहले वो ग्रो होता है फिर बाहर निकलता है। ओके, तो वो उसको बोलते हैं डॉटर हाइड्रा। ठीक है, पूरा ग्रो होने के बाद ही क्या होगा, वो सेपरेट होगा, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डिटैच होगा। चलिए, तो काफी एग्जाम्पल सिंपल है ना, मतलब लाइक हाइड्रा का जो हमने फोटो के साथ देखे। अब बर्डिंग के एग्जाम्पल देखते हैं। वन इज हाइड्रा, देन वी हैव ईस्ट, एंड वी हैव फ्लैटवर्म्स। वेरी सिंपल। तो हमारे पास 3 एग्जाम्पल्स हैं, हाइड्रा, ईस्ट, फ्लैटवर्म्स। ओके, तो इसको ध्यान में रखें। ओके, तो पहला हमने कौन सा याद रखा था बर्डिंग का, एप याद रखा था। इसको किसके नाम से याद रखेंगे, हाइव के नाम से। हाइव, पहला एप, बाद में हाइव। हाइव मतलब कौन, हाइड्रा, ईस्ट एंड फ्लैटवर्म। हाइड्रा, ईस्ट एंड फ्लैटवर्म। अब बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, अच्छा चलो पहले एक बार फिर से रिवाइज करते हैं इसको, बर्डिंग को। तो बर्डिंग को ऐसा हुआ, सबसे पहला बर्ड तैयार हुआ। बर्ड क्यों तैयार हुआ, मल्टीपल वो सेल डिवीजन की वजह से, रिपीटेटिव सेल डिवीजन की वजह से। फिर वो पूरा ग्रो हुआ, फिर पेरेंट से बाहर निकला, करेक्ट, और फिर हो गया, फिर दैट्स इट। एग्जांपल क्या है, हाइव, दैट इज हाइड्रा, देन ईस्ट, एंड देन द एफ मतलब कौन सा, दैट इज फ्लैटवर्म्स। अब बात करते हैं फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या है, तो फ्रैगमेंटेशन इज नथिंग बट इन द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अ न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ द पेरेंट बॉडी। फ्रैगमेंट मतलब क्या, टुकड़े, पीसेस। फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, पीसेस है वो। ओके, बेसिकली दोज आर पीसेस। तो पीसेस से ग्रो होता है। अब क्वेश्चन ये है कि पीसेस का मतलब क्या है, मतलब लाइक वो समझ में आ रहा है, चलो पीसेस मतलब टुकड़े, लेकिन टुकड़े से कैसे ग्रो होता है। तो देखो, इनमें कैसा रहता है ना, दीज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, तुमने कभी देखा है, तुम्हारा हाथ अगर सपोज कट गया, किधर सपोज ब्लेड लग गया, कुछ हो गया, तो खून बाहर निकलता है, लेकिन वो बाद में फिर से क्लॉट हो जाता है, राइट, मतलब वो जख्म भर के निकल जाती है। उसको बोलते हैं रीजनरेशन। उसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। रीजनरेशन क्या बोलते हैं उसको, रीजनरेशन। रीजनरेट, फिर से तैयार होता है, रीजनरेट। ओके, लेकिन कैसा रहता है, तुमने वो इसको देखा है लिजर्ड को, लिजर्ड का पीछे का जो पूंछ होता है ना, तो वो पूंछ तोड़ के, मतलब सपोज वो तोड़ भी सकती है, और उसको सपोज वो छूट भी सकता है, मतलब उसको शी कैन जस्ट लीव इट। वो कट भी गया फिर भी पूरा ग्रो होता है, पूरा का पूरा टेल। जो लिजर्ड का टेल होता है वो फिर से ग्रो हो सकता है, पूरा का पूरा पार्ट, फुल्ली ग्रो। अब ऐसा हमारे इसमें होता है क्या, मान लो हमारा हाथ कट गया, पूरा हाथ कट गया, पूरा ग्रो होता है क्या फिर से, नहीं। तुम्हारा नॉर्मल हाथ, मतलब सपोज सिर्फ उंगली थोड़ी बहुत, एक नॉर्मल कट है ब्लेड का, तो वो भर के निकल जाएगा, राइट, वो जनरेशन है। लेकिन लिजर्ड का रीजनरेशन बहुत ही भयानक है, राइट। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि सभी ऑर्गेनिज्म के पास रीजनरेशन होता है, इंक्लूडिंग अस रीजनरेशन सबके पास होता है, लेकिन सबकी कैपेसिटी अलग अलग होती है, राइट। क्योंकि मतलब जैसे कि हमारा रीजनरेशन लिजर्ड के उतना पावरफुल नहीं है, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जिसमें रीजनरेशन खतरनाक है, मतलब पूरा का पूरा बॉडी डेवलप होता है। तो वैसा ही फ्रैगमेंटेशन में हो रहा है, मतलब ये वो ऑर्गेनिजम्स है जिसमें रीजनरेशन कैपेसिटी इतनी भयानक है कि उनके एक छोटे से पार्ट से भी पूरा बॉडी ग्रो हो जाता है, फ्रैगमेंटेशन। ओके, तो यहां पे देखो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। स्टारफिश देखो, मान लो स्टारफिश का एक पार्ट टूट गया, ये वाला,
इससे एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है, सिर्फ इतनों से पार्ट से, तो उसको पीस बोलेंगे, फ्रैगमेंटेशन। मतलब फ्रैगमेंटेड पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया। तो यही डेफिनेशन है फ्रैगमेंटेशन की। फ्रैगमेंटेशन मतलब क्या कि एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप होता है फ्रॉम द पार्ट्स। पार्ट्स मतलब पीसेस, मतलब कौन? फ्रैगमेंट्स ऑफ द पेरेंट बॉडी। द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू 2 और मोर फ्रैगमेंट्स। लेटर ईच फ्रैगमेंट डेवलप्स इनटू न्यू इंडिविजुअल। नया इंडिविजुअल बनता है, मतलब तुम जितने टुकड़े करोगे उतने इंडिविजुअल बनेंगे। फ्रैगमेंटेशन का आगे देखते हैं। रीजनरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ फ्रैगमेंट। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम उसको बहुत ही छोटा 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 करते गए। अगर तुम्हारे पास ऐसे 2 पीसेस हैं, ये आपके पास पहला पीस है और ये आपके पास दूसरा पीस है। अब पहला वाला पीस काफी बड़ा है, ए वाला जो है वो पीस काफी बड़ा है फ्रैगमेंट, तो वो उससे पूरा ऑर्गेनिज्म बहुत ही जल्दी फास्ट ग्रो हो जाएगा। क्या ये पार्ट बड़ा है? यस, तो ये बहुत ही फास्ट ग्रो हो जाएगा क्योंकि आपका पार्ट ही बड़ा है वो फ्रैगमेंट। लेकिन फ्रैगमेंट अगर छोटा है फिर उसको टाइम लगेगा ग्रो होने में। समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग जो ये फ्रैगमेंटेशन से नया ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? साइज ऑफ द फ्रैगमेंट। आपके फ्रैगमेंट के साइज के ऊपर डिपेंड करता है कि रीजनरेशन या फिर फ्रैगमेंटेशन जो बोल रहे हैं हम लोग, नया ऑर्गेनिज्म बनना, वो कितना फास्ट बनेगा फिर कितना स्लो बनेगा। तो साइज ऑफ द फ्रैगमेंट मैटर करती है, बहुत मैटर करती है साइज ऑफ द फ्रैगमेंट। इफ द फ्रैगमेंट इज लार्ज इनफ इट विल रीजनरेट एंड डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। लार्ज इनफ, देखा, मतलब एकदम बहुत छोटा भी नहीं कर सकते तुम, एकदम से टुकड़े 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 कर दिए और फिर बोल रहे हो कि अभी ग्रो होगा, इतना भी नहीं। मतलब यू हैव टू हैव सफिशिएंट साइज, उससे ही होगा। तो एक इनफ साइज चाहिए आपको। समझ में आ रहा है? एकदम छोटा छोटा टुकड़े करके नहीं होगा वो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ, वो बोलते हैं ना बोटी बोटी करके, वैसा नहीं, इतना एकदम छोटे छोटे करके नहीं, इनफ साइज चाहिए आपको, इनफ साइज। एग्जाम्पल देखते हैं अभी। इसके एग्जाम्पल कौन से है? हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड स्टारफिश। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या है? हाइड्रा, प्लेनेरिया एंड स्टारफिश। तो हाइड्रा लेकिन हमने पहले भी तो देखा था। यस, वो बडिंग में भी है, इधर भी है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखना है। सबसे पहला लेट्स से जो हमारा निमोनिक है याद रखा हुआ ए पे। सेकंड हमने क्या याद रखा था? हाइफ। तीसरा अभी क्या याद रखेंगे? हपस। क्या याद रखेंगे? हपस। ओके, पहला एप, हाइफ, हपस। एप, हाइफ, अपस। एप, हाइफ, अपस। ओके, तो एग्जांपल देखते हैं। ए मतलब कौन? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। एच मतलब कौन? हाइड्रा, ईस्ट। एंड एफ मतलब कौन है? फ्लैटवर्म। एच मतलब कौन? हाइड्रा, प्लेनेरिया, स्टारफिश। बहुत ही आसान है। एप, हाइफ, हपस। एप, हाइफ, हपस। तो ये था हमारा एग्जाम्पल्स। बाकी इसके डायग्राम्स एक बार देख लो। प्लानेरिया मतलब ये रहता है, प्लानेरिया का डिवाइडेशन कैसे हो रहा है, एक पार्ट मतलब उसको बीच में से कट कर दिए तो ये भी ग्रो होता है, ये भी ग्रो होता है, दोनों ग्रो होता है। ओके, हाइड्रा को बीच में से कट कर दिए, ये पार्ट भी ग्रो होगा, ये पार्ट भी ग्रो होगा। स्टारफिश का तो हमने पहले से देखे थे कि स्टारफिश का मान लो ये पार्ट कट गया तो ये पार्ट भी फुल्ली ऑर्गेनिज्म एक नया तैयार करेगा और पहले वाली का भी फिर से रीग्रो हो जाएगा। ऐसे तो कितना आसान है देखो, राइट। चलिए फिर वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन। बाकी अभी हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे और फिर आगे की कहानी देखेंगे हमारी। असेक्सुअल तो हमने देख लिया है, लेकिन अभी हम लोग कौन सा देखेंगे बाद में? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। बाकी हम लोग मिलेंगे अभी नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।